नमस्कार दोस्तों मैंने अभी नेटफ्लिक्स पर दी अम्ब्रेला एकेडमी का सीजन 4 देख कर कंप्लीट कर लिया है। टोटल यहाँ पर इस बार 6 एपिसोड्स रखे गए हैं, जबकि पिछले सीजन में हमको 10 एपिसोड्स देखने को मिले थे। एंड एपिसोड्स की लेंथ यहाँ पर 50 मिनट के आसपास की है। फाइनल एपिसोड 1 घंटे से ज़्यादा का था। एंड ये शो कंक्लूड हो गया है, ख़त्म हो चुका है। एंड सीधा आते हैं कहानी पर। तो चीज़ें यहाँ पर हमको पिछली दफ़ा यूँ देखने को मिली थी। सीजन 3 का एंड कुछ यूँ हुआ था कि वो लोग दुनिया ख़त्म होने से पहले ही एक दूसरी टाइमलाइन में आ चुके थे। एंड उन लोगों को पता चलता है कि वो अपनी पावर्स खो चुके हैं। एंड अब यहाँ पर इस बार इस सीजन 4 में करीब 6 साल का वक्त बीत चुका है उसी टाइमलाइन में। एंड सब कुछ सही चल रहा है। वो लोग भी अपने किसी न किसी काम धंधे में लग गए हैं। जो 5 है वो CIA में है, द कीपर्स नाम के एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन पर नजर रखता है। उन लोगों का मानना ये है कि उनके पास कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो एक अलग टाइमलाइन से हैं, जबकि वो लोग दूसरी और किसी और टाइमलाइन में हैं। एंड उन चीज़ों को उन्होंने नाम दिया है दी अम्ब्रेला इफेक्ट। बाकी के जो दूसरे हैं, लूथर जो है वो एक बार में स्ट्रिपर की तरह काम करता है। जो डिएगो है वो अपना भाई डिलीवरी बॉय है। जो अपनी एलिसन थी वो एक्ट्रेस है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। फिर हमको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ और होने वाला है, दुनिया फिर से तबाह होने वाली है। एंड ये चीज़ें पता चलती कैसे क्या होने वाला है, चौथे एपिसोड में हम पहुंच जाते हैं। एंड उन लोगों के पास जो चीज़ें हुई फर्स्ट एपिसोड के एंड में जो चीज़ें हो रही थी, जैसे कि बैन ने सबको एक ड्रिंक ऑफर करी थी। एंड जो चीज़ें वहाँ पर हो रही थी, अगर आप इसको देख रहे होंगे उस शॉट को, तो आप लोग देखोगे कि भाई जो ड्रिंक ऑफर उसने करी है उसके पीछे की रीज़न क्या है, क्या करने वाला है, उसकी मंशा क्या थी, वो हमको बताने की ज़रूरत नहीं थी। हमको पता चल गया था कि ये इन लोगों को ड्रिंक क्यों दे रहा है। एंड देन सेकंड एपिसोड के स्टार्ट में एक फ्लैशबैक के माध्यम से ये बताने की कोशिश करी गई है कि वो क्यों था, जबकि वो चीज़ें हमको पहले ही पता थी कि उसने उन लोगों को वो ड्रिंक ऑफर क्यों करी थी। खैर वो दूसरी बातें हैं, आप लोगों को बताना जरूरी था तो मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड उसके बाद यहाँ पर 4 एपिसोड कम किए गए हैं, मतलब पिछले सीजन से यहाँ पर 4 एपिसोड कम किए गए हैं। उसके बावजूद ये शो लेंथी फील होता है, पेसिंग को लेकर थोड़ा स्लो और बोरिंग सा फील होता है। एंड देन ये आपको पूरी तरह से अपने साथ हुक एंड बुक करके नहीं रख पाता। कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है। कुछ सीन्स थे कुछ एपिसोड्स में जो अच्छे थे, बाकी तो बहुत सारे टाइम तक मैं यही सोच रहा था कि यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे कि चौथे एपिसोड में जो लूथर है और जो डिएगो है वो CBI के चक्कर काटते रहते हैं फॉर नो रीजन। टाइम वेस्ट वहाँ पर हो रहा था। जो क्लाउस है वो पता नहीं कौन है, कौन सा बंदा है, किसी से उसने उधार लिया था, कोई वो उसको अपने चंगुल में ले लेता है, फिर दूसरी चीज़ें करवाता है, आत्माओं से मिलवाता है, पता नहीं क्या क्या है। एंड यहाँ पर वही चलता रहता है। फिर उसको ताबूत में दफन कर दिया जाता है। एंड 2 कैरेक्टर थे जो 7 साल के लिए किसी और टाइमलाइन में खो गए थे, फंस गए थे। तो उन लोगों का थोड़ा ठीक था जो 7 साल के लिए फंस गए थे। लेकिन ये जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं जो CBI और जो भूत भगाओ के चक्कर में घूम रहे हैं, वो टाइम वेस्ट हुआ एक तरीके से। फिर उसको उस ताबूत में दफन कर दिया गया। उसके होने ना होने से क्या ही फर्क पड़ जाता है इस इशू में। एंड उसके बाद भी यहाँ पर कोई एक्साइटमेंट नहीं है। शुरुआत में तो मतलब मैं बोर होने लगा था थोड़ा बहुत, धीरे धीरे चीज़ें कुछ अच्छी भी होती थी फिर बोर भी होती थी। एंड बिल्कुल स्टार्ट से यहाँ पर जोड़कर कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं जिससे कि यहाँ पर ये जो कयामत आने वाली है, दुनिया तबाह होने वाली है, उसको जस्टिफाई किया जा सके। मुझे नहीं पता कि ये सारी चीज़ें उस नोवेल में लिखी हुई हैं या फेम टू फेम एग्जैक्ट वहीं से उठाया गया है इसको, या उन्होंने खुद से कुछ अलग करने की कोशिश करी है, मुझे नहीं पता है। लेकिन जो देखने को मिला है सीजन 4 में हमको, वो कुछ उतना अच्छा नहीं था। एंड यहाँ पर जिस तरीके से दुनिया ख़त्म हो रही है फाइनल एपिसोड में, वो अपने आप में काफ़ी घिनौना सा था। उम्मीद करता हूँ या मैं आप लोगों से ये कहूँ कि आप लोग कुछ भी खाना मत उस फाइनल एपिसोड के दौरान। बाकी यहाँ पर वॉयलेंस भी है तो उसका आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर फाइनल एपिसोड के एंड में एक सीन था जब 5 कहता है, हाँ एक चीज़ और है, 5 का हमको अभी तक असली नाम पता नहीं चला है। उसका नाम कुछ हैवी के नहीं है या सिर्फ 5 ही उसका नाम है। तो 5 एक सीन में कहता है और हम कयामत रोकते जा रहे हैं। तब वो दूसरे बंदे से पूछता है कितनी बार, तो 1,45,412 बार दुनिया तबाह हो चुकी है और वो लोग रोकते जा रहे हैं। उस शॉट को देखकर मुझे अवेंजर्स एंड गेम की याद आ गई थी, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि वो 1,14,000 या 40,000 बार दुनिया को तबाह कर चुके हैं। और ये शो खत्म होते होते आज की तारीख यानी कि 8 अगस्त पर जाकर खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा सीजन 4 को लेकर वो कुछ उतना खास नहीं रहा है। ये शो जो है वो खत्म हो चुका है। एंड खत्म होते होते भी मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि कुछ भी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स हो गया है। दुनिया तबाह होती थी पिछले सीजन में भी, यहाँ पर भी तबाह हो रही है। सीजन 1 जो था वो ऑसम था, सीजन 2 भी काफी अच्छा था, कुछ 1-2 इश्यूज थे लेकिन अच्छा था। सीजन 3 को लेकर काफी जो
रिस्पॉन्स रहा था, मेरा जो टेक रहा था सीजन 3 को लेकर, वो कुछ उतना अच्छा नहीं था। एंड सीजन 4 को लेकर भी कुछ उतना बहुत अच्छा नहीं रहा। फर्स्ट एपिसोड जो स्टार्ट था वो काफ़ी इंगेजिंग तरीके से हो गया था, चीज़ें काफ़ी सही लग रही थी। फिर धीरे धीरे जाकर मैं डिस्कनेक्ट होने लगा, कुछ जगह इंगेज भी कर लेता था। ओवरऑल जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना अच्छा यहाँ पर हो सकता था। स्टिल 6 एपिसोड होने के बावजूद पेसिंग बाई थोड़ा सा स्लो फील हो सकता है, मुझे फील हो रहा था। एंड कुछ बहुत खास एक्साइटमेंट मुझे देखने को नहीं मिली है। अंत के जो 10, 12, 15, 18 मिनट रहे होंगे वो कुछ थोड़े सही थे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो ओवरऑल ये शो खत्म हो चुका है मेरी तरफ से। जफ्टा 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछे, मैं जाऊँगा केवल 6.5 स्टार्स के साथ। आप लोगों ने ये शो अम्ब्रेला एकेडमी का सीजन 4 देख लिया है, अपने टेक्स्ट लिख के बताना। एंड ये शो नहीं देखा है तो फर्स्ट सीजन देखो, सेकंड सीजन देखो, अगर आपको मज़ा आ रहा है आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड आप लोगों ने देख लिया, अपने टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।